विषय संस्कृत पाठ 3 विश्वकवि रविंद्र। विश्वकवि कवि रविंद्र विश्वकवि रविंद्र का के पाठ का सार हम हिंदी में बता रहे हैं। अंग्रेजी के शेक्सपियर की तरह, संस्कृत के कालिदास की तरह और हिंदी के तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है। इनका जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ तथा माता शारदा देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। बाल्यकाल से ही इन्हें प्रकृति से प्रेम था। साहित्य और संगीत में भी रविंद्र को बचपन से ही अभिरुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविता, उपन्यास और नाटक लिखे। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसने रविंद्र को विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कराया। गांधी जी इन्हें गुरु का सम्मान देते थे। 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हुआ। इन्हें हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। अब हम पहला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। आंग्ल वाङ्मय अंग्रेजी साहित्य में काव्य धन, अंग्रेजी साहित्य के काव्य की धनी शेक्सपियर इव संस्कृत साहित्य कवि गुरु कालिदास इव हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव बंग साहित्य कविंद्रो रविंद्र केन विदितः स्यात्। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की तरह, संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास की तरह, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह, बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्र को सभी जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रविंद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते इति सर्वैः ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, इस प्रकार सभी लोग जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पाठकेन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनके बहुत से योगदान हम सबको प्राप्त हुए हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपि तु रचनात्मक साहित्य कार्यतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वैः। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण योगदान, अपितु रचनात्मक साहित्य में भी उनका नाम संसार में सभी लोगों को ज्ञात है। सांस्कृतिक क्षेत्रे संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत्। संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में सह उन्होंने नूतन शैली माने शैली, प्राकाट्यत माने प्रकट किया। संगीत विधाओं और नृत्य विधाओं में उन्होंने नवीन शैली को प्रकट किया। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिं लभते। सा माने वह शैली रविंद्र संगीत नामना नाम से ख्याति माने प्रसिद्धि को लभते प्राप्त हुई। वह शैली रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरता अनेन शिल्पिना
नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करके शिल्पियों से नवीन नृत्य शैली आविष्कृता का आविष्कार किया एवं इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए शिल्पियों से नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षा विदृशेन नवीनां विचाराणां सूत्रपातो विहिते। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारों का सूत्रपात विहित माने किया। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नवीन विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूत निरूपम प्रासाद विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्क राजते। तेषां माने उनके प्रयोगात्मक विचारों का फलीभूत निरूपम प्रसाद विश्वभारती रूप में सुसज्जित राजते दिखाई देता है। उनके द्वारा प्रयोगात्मक विचारों का फलीभूत निरूपम प्रासाद विश्वभारती आदि रूपों में सुसज्जित एवं फलीभूत दिखाई देता है। यत् आश्रम शैल्या नवीन शैल्या शाकं समन्वयो वर्तते। जहाँ आश्रम शैली एवं नवीन शैली का साथ समन्वय है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दीनों और दलितों की दशा सुधारने के रूप में इन्होंने हमारे भारतीय वासियों के सामने प्रस्तुत हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 168 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी को रवीन्द्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में मई मास की 7 तारीख सन को 1861 ईस्वी में हुआ। रवीन्द्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को हुआ था। अस्य जनक देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी च आस्ताम्। उनके पिता देवेंद्रनाथ, माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातः। रवीन्द्र का जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत्। जिनके पास अचल और विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्यैः परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम
बंधपूर्णम अन्न अभवत। उनके घर में सेवकों से परिपूर्ण परिवार, संरक्षित सुरक्षित जीवन एवं स्वच्छंद विचारों का अनुभव हुआ। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाश नासिद्धि मन ख्रिस्टम एवास्ति। अतः इसलिए स्वच्छंद विचार के लिए, खेलने के लिए सुलभ अवकाश समय न मिलने के कारण इनका मन बहुत दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरह आसीत्। अत्यंत वैभवशाली भवन के पास एक सुंदर सरोवर था, जिसके दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते अस्म। जिसके दक्षिणी तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति दिखाई देती थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी एवं महान जीर्ण पुरातन एक वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम इव समुद्रतः आसीत्। पूर्वी तट पर अत्यंत पुराना तपस्वी की भांति महान बड़ा पुराना एक बरगद का वृक्ष था, जिसकी अनेक शाखाएं अंतरिक्ष की नाप करने में लगी हुई थी। बहुत सी लोग सेवा भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्य इदम दर्शम पराम मुदम अलभत। भवन की सुंदर वातावरण में बैठकर बालक यह दृश्य देख करके बहुत प्रसन्न होता था। अस्मिन्नेव सरस तत्रत्या निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानञ्च कृत्वा यान्ति अस्म। इसी सरोवर में वहाँ के निवासी समय समय पर स्नान करने आते थे और स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा बाल किंचित कालम प्रसन्न अजायत। उनके परिधानों वस्त्रों को, उनके अनेक प्रकार के वस्त्रों और क्रियाओं को देख करके बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाया करता था। मध्याह्न पश्चात सरोवर शून्यतां भजति अस्म। दोपहर के पश्चात सरोवर माने तालाब शून्य हो जाता था। सायं पुनः बकाः हंसा जल वाकव विहंगा कोलाहलम कुर्वाणा स्थानानि लभन्ते अस्म। सायं काल पुनः बगुले, हंस और जल में क्रिया करने वाले पक्षियों का कोलाहल सुनकर वह स्थान बहुत अच्छा लगता था। तस्मिन् काले इदम एव कमरम सरह बालकस्य रंजनम अकरोत्। उस समय यह बालक उसी सरोवर के पास मनोरंजन करता था। इसके बाद अगला पैराग्राफ अगले वीडियो में अगले दिन दिया जाएगा।